ये क्या है? कहीं ये औरत मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही? मम्मी ये बताएं प्रोग्राम कैसा लगा? अरे तुम दोनों ने ही वाकई कमाल कर दिया। दिल से बहुत मुबारक हो। मैं तो जोश में ये भी भूल गया कि मैंने कहा क्या था। नहीं वाकई बहुत अच्छा था उमर। बहुत जल्दी एलिफ उसका टीजर ऑन एयर कर देगी। काफी तेज है ये लोग। सोशल मीडिया पर शायद ऐसा ही होता है। मैं भी बस आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है ज़ैनब, और वैसे भी तुम्हारा पहला मेहमान होना मुझे बहुत खुशी दे रहा है। सच में? अच्छा आप मुझे इजाजत दीजिए। अरे बेटा रुको ना। आपका घर बहुत भरा हुआ है, मेरा ख्याल है आप लोग थक गए होंगे। उमर, भीड़ मुझे हमेशा अच्छी लगती है, दिल बहल जाता है मेरा। तो फिर किसी और वक्त आ जाऊंगा, वादा। चलो इंतजार रहेगा। शब बखैर। शब बखैर बेटा। चलो मैं दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। मैरी क्या बताऊं, तुम्हारे जाने का दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं एलिफ को अपना इतना समझने लगी हूँ कि इन 2 दिनों में यहाँ रहकर मेरा दिल ही नहीं लगा, कसम से। दुरुस्त कहा, अब तुम्हारी बच्ची जैसी जो है। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। वैसे भी जब तक उरूज उस घर में है मेरा दिल भी मुतमईन नहीं हो सकता। उससे कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी कर सकती है। अरे ऐसा मत कहो, एलिफ को वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन मैरी उससे कोई उम्मीद नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगी, मार मार के बुरी हालत कर दूंगी उसकी। अब मैं चलती हूँ, जाने से पहले बाकियों से भी मिल लूं। ठीक है, लेकिन कैसे जाओगी? अब्दुल्ला साहब ने मैसेज भेजा था कि ड्राइवर भेज दूंगा, मगर मैंने मना कर दिया। खुद ही चली जाऊंगी, वरना उस घर में कयामत आ जाएगी। अरे छोड़ो, हो जाए तो हो जाए। मैरी तुम पर लाजिम नहीं है कि वहाँ हर बात बर्दाश्त करो। मेरी फिक्र ना करो, मैं संभाल लेती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? एलिफ का भी। बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान। मैं भी। अब चलती हूँ। उरूज के साथ इस घर में बहुत नाइंसाफी हो रही है। वो आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहेगी? जी हाँ, उरूज साहबा बहुत तकलीफ में है। उन्हें देखकर बहुत तरस आता है। माफ कीजिएगा, बस वो मेरी मालकिन है ना, तो इसलिए। ठीक है सहन, तुम जाओ, हम खुद ही संभाल लेंगे। ला हौला वला कुव्वत। मुलाजमा तक समझ गई है, लेकिन हम नहीं समझ रहे। तो क्यों बर्दाश्त कर रही है अम्मी? किस बात की बर्दाश्त? जब वो किसी की फेवरेट नहीं है तो क्यों रुकी हुई है? नूर, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आज हलीमा आपा ने भी समझाया, उरूज मेरी छत के नीचे मेरी जिम्मेदारी में रहेगी। वो अल्लाह के सामने मेरे बेटे की बीवी है। उसका बच्चा साया हो गया और वो खुद को कमरे में बंद कर लेती। उसे दुआ पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। यानी तुम सब अब इस घर में उसके दुश्मन बन गए हो। खुदा की कसम, हलीमा आपा ने बताया मुझे कि तुम सब पर उसका वबाल आएगा। अल्लाह से डरो। उसकी तरफदारी मत करो, सच तो सच होता है। नायला, आज तुम दुआ के पास गई थी, कैसी है वो? कुछ बेहतर हुई? ठीक है मुस्तफा, यहाँ वहाँ की बातें गपशप की हमने। बाबा भी आज दुआ के घर थे, मैरी को मनाने गए थे। शर्म तो आती नहीं, अब मैं क्या कहूँ? मैं उससे जाकर बात करूंगा, ये मैं पहले बता चुका था तुम्हें। और रही बात तुम्हारी, तो मैं पहले भी कहा है कि हर बात के बीच में मत बोला करो। समझ नहीं आता तुम्हें? बताओ किस तरह समझोगी? मैंने बुरे इरादे से नहीं कहा था बाबा। तो बताओ फिर वो आई क्यों नहीं, जब तुमने माफी मांगी ली थी? आ जाएगी थोड़ी देर में। यानी माफ कर दिया? हम किस हाल में आ गए? या अल्लाह मुझे सब्र दे। उस पर इल्जाम लगाया गया था। दुआ पर भी उससे अजलान ने माफी क्यों नहीं मांगी? बेटी क्या हमारा मौजूद हुआ है? नहीं, मेरी है। अम्मी अब बस भी करें, ये दुश्मनी खत्म कर दें। आप खुद ही कहती हैं कि गीबत करना गुनाह है। अम्मी, क्या आपको यकीन है कि बुरुज चोरी हुआ है? इस तरह कैसे बात कर सकते हो तुम दोनों मुझसे? सहर ने मेरी को मेरे कमरे से निकलते हुए देखा था। अच्छा ठीक है, मान लिया, मगर क्या ये किसी को कसूरवार ठहराने के लिए काफी है? तुम्हारी माँ के लिए काफी है बेटा। मैं अब अपने दस्तरखान पर मेरी का नाम नहीं सुनना चाहती हूँ। जब वो आएगी तो तुम भी उससे माफी मांगोगे। क्या कहा? गलती तुमने की है बेगम, क्या मेरा माफी मांगना काफी है? चलो तो फिर सब चलकर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। आएगी तो हाथ भी चूम लेंगे उसके। किसी को चोर कहना, उस पर बहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो मरियम बेगम।
हाँ अम्मी, आप उरूज की परेशानी का सोचने के बजाय जरा मैरी के बारे में सोचिए। क्या हो गया है? क्या वो वाकई इस तरह की औरत है? हाय, बस ठीक है, अल्लाह के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो आप। उसे आने दो यहाँ, मैं खुद उससे बात कर लूंगी। बेटा, चंद दिनों से तुम इतने बदले बदले लग रहे हो। सब खैरियत है ना? बस काम की वजह से थोड़ा सा उलझा हुआ है। बेटा तुम कंपनी में भी खामोश थे, खैरियत कुछ हुआ है क्या? उरूज के बच्चे का सोच के दिल दुखा। हाँ, हम सब भी बहुत दुखी हैं। हम सबको बहुत अफसोस है। क्या कोई आने वाला था? नहीं। आसूदा साहिबा, बेटी ये क्या हो रहा है? क्या हाल बना रखा है? बहुत मुबारक हो बाबा जान, यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है। आखिर मैं कितनी बार अपनी पीठ पर वार सहती रहूंगी? कहीं अजलान ने फिर से कुछ किया तो नहीं? अजलान ने नहीं, आसूदा साहिबा ने किया है। मैं समझी नहीं, क्या किया है मैंने? आसूदा साहिबा, आखिर आपको मुझसे क्या दुश्मनी है? आपने ज़ैनब के साथ काम शुरू किया, अब जिद में आकर उमर के साथ स्पॉन्सरशिप कर रही हैं। ये सब क्या है? ऐसा क्यों कर रही हैं? रोज बेटा, जरा पुरसुकून हो जाओ। तुम इतने गुस्से में हो, तुमसे क्या बात करूं मैं? नहीं हो सकती मैं पुरसुकून। आप सब लोग मेरे दुश्मन हो गए हैं। बेटी ये क्या कह रही हो? उरूज होश में आओ, वहाँ बैठो। बस, ये तो हद से ज्यादा बढ़ रही है। रसूल साहब, जरा अपनी बेटी को समझाएं, इसे होश में लेकर आए जरा। अगर नहीं आई तो क्या कर लेंगी? मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ, मुझसे सवाल मत करो। मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। मैं कोई ऐसी औरत नहीं जिसपे चीखा चिल्लाया जाए। ये लड़की एक ज़हनी मरीजा है। पहले जाकर इस लड़की का इलाज करवाएं, फिर शायद ये बात करने के काबिल हो जाए। ये औरत खुद को समझती क्या है? आखिर गलती खुद की और रोप भी हम पर। उरूज, तुम अपना गुस्सा आसूदा साहिबा पर क्यों निकाल रही हो? भाई क्या ये सब कुछ नॉर्मल है? नूर दुआ के पास जाती है, नाइला दुआ के पास जाती है, आसूदा साहिबा उन लोगों के साथ काम करती है जिन्होंने मेरा घर उजाड़ा। ये लोग सब आखिर मुझसे चाहते क्या है? मेरा बच्चा उन सब की वजह से मरा है। उरूज, बस करो, बस बात हो गया। बस आप लोग करें बाबा। उस औरत से बात क्यों नहीं करते? ये औरत भी उन्हीं में से है। उरूज, मेरे साथ आओ, मेरी बात सुनो। नहीं, चलो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। अजलान घर आने वाला होगा, उससे मेरी फिक्र होगी। उरूज, कौन सा अजलान? तुम बार बार अजलान अजलान क्यों करती रहती हो? देखो बहुत हो गया। मेरे मामले से दूर रहो। हाय अफसोस, सद अफसोस। ये अजलान आखिर है क्या? सिर्फ उसकी वजह से सबकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। अपनी बहन को फोन करो, इससे पहले कि वो घर पहुंचे उसको फोन करते रहो। मैं जाकर आसूदा साहिबा को संभालता हूँ। आसूदा साहिबा, आसूदा साहिबा, मेरी बेटी की बातों का बुरा मत माने, वो मुश्किल वक्त से गुजर रही है। रसूल साहब, आपकी बेटी बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है। अगर मैं आपकी जगह होती तो उसका ये हाल ना होता आज। देखिए वाकई उसके आसाब खराब हैं। आसाब क्यों खराब है? ऐसा क्या झेल लिया उसने? जिस बच्चे को गोद में भी नहीं लिया उसे खो दिया। ठीक है, दुख होता है, मगर इस हद तक बेकाबू हो जाना नॉर्मल नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। लोग एक ही रात में अपना पूरा खानदान खो देते हैं और उफ तक नहीं करते। करा सब इसने और भरे हम। देखिए ठीक है, आप हक पर हैं। उरूज बहुत हसास है। हसासियत ये नहीं होती रसूल साहब, यकीन करें, बाद में आप खुद परेशान होंगे। मैंने आपको खबरदार कर दिया। काश कि आपने ज़ैनब साहिबा वाले मामले में मुझसे मशवरा कर लिया होता। हमने कब कारोबारी मामलात में एक दूसरे से मशवरा किया? हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? ये काम है मेरा। उरूज के माजी के मामला तो ताल्लुकात से क्या लेना देना? मैं काम में मदाखलत नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कि खास सूरत हाल है। उस उमर नामी घटिया शख्स को देखकर लड़की का तवाजुन बिगड़ गया। बात सुने मेरी, आप अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते होंगे। मैं भी अपनी बेटी से करती हूँ, मगर मैं इसकी गलतियों पे पर्दा नहीं डालती। और अगर यही काम फराज आपके साथ करता तो मैं इसका सर तोड़ देती। और आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा। आखिर मैं कहता भी क्या उससे? उसकी हालत देखी थी। रसूल साहब, आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, उसका साथ दे सकते हैं, मगर मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी।
ठीक है, ठीक कहती हैं। मैं बात करता हूँ उससे। अब आप उससे बात कर ही लें तो बेहतर होगा। ठीक है, समझ गया। मैं बात कर लूंगा उससे। आप सारा वक्त यहीं थी? हाँ, यही थी। बच्ची ने एक आवाज भी नहीं निकाली। थोड़ी देर में मैरी घर आ जाएंगी, सोचा आपको बता दूं। अगर उसने सब बता दिया तो? अगर उन्हें बताना ही होता तो वो जाते वक्त बता देती। पता नहीं मैं उस औरत की आंखों से आंखें कैसे मिलाऊंगी। आप तो इन सब मामलात में माहिर हैं। कम से कम मेरी आंखों में तो देख ही लेती हैं। खैर, मैं जाकर अब्दुल्ला को देखती हूँ। आप भी मैरी के आने तक बच्चे को संभालिए। अगर थकन महसूस करें तो लेट जाइएगा। इसे हयात आपा देख लेंगी। हम ऐसे ही ठीक हैं। ठीक है। नायला, नायला, इधर आओ, इधर बेटी। क्या हुआ अम्मी? मुझे तुमसे बात करनी है, अंदर चलो। बेटी, हम रोज का क्या करेंगे? उसे कहाँ छुपाएंगे? हाँ, अगर किसी को पता चल गया तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। कहाँ से सामने आएगा अम्मी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस दिल घबरा रहा है मेरा। अम्मी जान, आपके कमरे में ऐसे कोई दाखिल नहीं होता। कहीं छुपा कर रख दे। कुछ वक्त के बाद कह दीजिएगा कि मिल गया, फिर माफी मांग लीजिएगा। वो माफी वाला ड्रामा भी तो आज शाम ही होना है। अरे अम्मी, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। और एक बात और है, अगली बार के लिए मैरी के लिए ये वार्निंग भी होगी। फिक्र मत करें, वो ज्यादा मोहतात रहेगी, देख लीजिएगा। देखते हैं नायला। ठीक है अम्मी। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सब जानता, तुम परेशान मत हो। दुआ, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा वादा है तुमसे, मैं निकाल लूंगा यहाँ से। मेरा तुमसे वादा है, तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकोगे, फिक्र मत करो। और ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से। मैंने उससे शादी कर ली, अपनी जिंदगी में ले आया मैं उसको। माफ कर दो मुझे हर चीज के लिए। Kalsın bu yük üstümden. Of, hasret üzerimdeki kasvet, acıtır gibi severek, bitecek bir gün elbet, sabret her nefeste. Yüreğimde bir beste, o da benle mezara dek çalıyor aheste, aheste. बेटी, आ गई तुम? मुझे फिक्र हो रही थी। मैं जरा बाबा से मिलने गई थी। चलो अब जाकर लेट जाओ। अजलान आ गया क्या? नहीं, वो नहीं आया। वैसे कहाँ है? कोई मीटिंग वगैरह थी उसकी? क्या मालूम, अम्मी वो मुझे कुछ बताता ही कब है। रुको रोज, जरा रुको, थोड़ा सब्र सब्र करो। अगर तुम्हें लेटना नहीं है तो चलो ड्राइंग रूम में बैठकर साथ चाय पी लेते हैं। आओ, चलो मेरे साथ। ओवरऑल शूटिंग बहुत मजे की रही। जब मैं सोशल मीडिया पे मजाक बन गया था तो आप भी मेरा मजाक उड़ाते थे। अब देखें क्या हुआ। ये मत कहिएगा कि मैं क्या बन गया हूँ, बल्कि ये कहिएगा कि मैं क्या बन सकता हूँ। तो दोनों एक ही बात है क्या?
जैनब कम से कम मेरे टोस्ट में खामियां नहीं निकालती। अरे बाबा यार। ऊपर से जैनब का दिल भी बहुत खुश हो गया। अच्छा ही हुआ, छोड़ो। मैंने आज उरूज को भी देखा, जानते हैं? अच्छा, कहाँ? जहाँ अम्मी बार बार जाती है ना, ताईजान का लंगर खाना जो है, वहीं थी। वहाँ गया था। कहना नहीं चाहिए, बस अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा। बिल्कुल अलग अलग किस्म के लोग इकट्ठे होकर कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। खास तौर पर एक अजीब सी औरत थी, वो सरदार थी। उसने कुछ कहा तुमसे? नहीं, वो क्या कहती, बस अजीब सा अंदाज था उसका, ऐसे जैसे सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। हुक्म चला रही थी, मुझे अच्छी नहीं लगी वो। यानी वहाँ की एनर्जी तुम्हें पसंद नहीं? कुछ नहीं, मैं तो वहाँ रुका ही नहीं, फौरन निकल गया वहाँ से। अच्छा छोड़ो, तुम अब ज्यादा दिल पर मत लो। तुम्हारी अम्मी को बस वक्त गुजारने का बहाना चाहिए। असल बात पर आते हैं। आपका ये जैनब पापा वाला क्या चक्कर है, बताएं? फिर से नसीब आजमा रहे हैं क्या? अरे क्या नसीब आजमाना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। वो तुम्हारा एक जुमला था ना, वही कि हम फ्लो में हैं, बस वैसा ही कुछ है। अच्छा कवर किया है आपने, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आप इस फ्लो में ज्यादा बह मत जाइएगा। तुम अब भी नाराज हो जैनब से? नाराज नहीं कह सकते, मगर आप पर हमला हुआ था यार, और ये सब आपके लिए इतना आसान था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ वहां से। अरे यार, बार बार ये बात मत दोहराओ, खत्म हो गई। शुक्र है अल्लाह का मैं ठीक हूँ, इससे बदतर भी हो सकता था मेरे साथ। अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह ने हम पर नजर करम की। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ कैसे हो? कोई नया चक्कर? किस तरह का? कोई इश्क विश्क? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ अरसे के लिए ना ही हो तो बेहतर है, बस जरा सा फ्री रहना चाहता हूँ। अल्लाह करे ना ही हो। ये बातें महते कह रहा है? जी हाँ। फिर 2 दिन बाद ये सब न कहना। बाबा जान, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं शादी करने जा रहा हूँ। अरे ओ बाबा, क्या इतना बढ़ा दिया बात को, फिर वही शुरू हो गए। तुम क्या कुछ कर चुके हो बेटा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुम तो मोहब्बत को इंतहा तक जीने वाले आदमी हो। हमारी लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं आप जानते हैं बाबा जान? अभी समझाता हूँ। वसीउल कल्बी, मैं वसी दिल का इंसान हूँ, ठीक है? कहीं उसे आरज़ी दिल लगी तो नहीं कहते? अरे बाबा, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं। सबको सलाम, आ गई मैं। घर में खुशामदीद मैरी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। खुशामदीद मैरी। दुआ और मेरे दरमियान जो हुआ वो तुम्हें मुतासिर नहीं करेगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं। रूज, ये मामला इतना बड़ा है कि तुम और दुआ के दरमियान महदूद नहीं रह सकता, और इस मामले के साथ मैं पुरसुकून नहीं रह सकती। और मैं यहाँ आई हूँ जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एलिफ है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये सूरत हाल खतरनाक है। बिस्मिल्लाह, तुम तो आते ही शुरू हो गई। मरियम बेगम, क्या इससे पहले कुछ और नहीं कहना था तुम्हें? क्या कहना था? अम्मी जान, आपको माफी मांगनी थी ना? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझे जबरदस्ती या दिल से ना मांगी गई माफी नहीं चाहिए। मैं एलिफ के लिए आई हूँ और किसी चीज की मुझे कोई परवाह नहीं। नहीं नहीं, जरूरी है, हम लोग सुन रहे हैं मरियम बेगम। माजरत चाहती हूँ, एक गलत फहमी हो गई थी। मैं तुमसे बात कर रही थी, तुम सुने बगैर उठकर चली गई। हाँ, मैं फौरन चली गई, फिर क्या हुआ? क्या मैं चोर बन गई? अस्तगफिरुल्लाह। खैर छोड़े, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। असलान, तुम कहाँ थे? मैं इंतजार कर रही थी। वाकई में? और क्यों इंतजार कर रही थी तुम मेरा? फोन भी किया था, तुमने उठाया ही नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने कुछ बहुत अच्छा सोचा है। या अल्लाह, तो असलान तुमने क्या सोचा है फिर? तो जो आखिरी वाकया पेश आया है, उरूज ने अपना बच्चा खो दिया है, इस बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। हम दोनों एक ही तकिए पर सो रहे थे, ये भी पता है। और फिर जितने लोग घर में मौजूद हैं, अम्मी और पापा, खास आप लोग, सब उरूज की धमकियों की वजह से खामोश थे। लेकिन अब असलियत सामने लाने का वक्त है। हजलान, तुम ये क्या कह रहे हो? ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो उरूज। बताओ, बच्चा कब जाया हुआ था? मुझे लगता है दुआ ने तुम्हें भड़काया है। तुम उसके पास गए, तुम्हारी बहन गई, नाइला गई, सब गए, उसने तुम सबको बहका दिया है। सही है ना? फरिश्ते की शक्ल में शैतान है।
तुम अपनी हद में रहो। नहीं रहूंगी मैं। देख लिया हमने कौन फरिश्ता है और कौन शैतान। 2 सेकंड पहले यहाँ खड़ी हंस रही थी। उरुज, तुम पुरसकून रहो, बहकावे में मत आना। मुझे तुम पर यकीन है। अरे अम्मी, आपको इस पर यकीन नहीं है, बल्कि आपको तो ये डर है कि आपके मंसूबे नाकाम ना हो जाए। आपको इसके काले करतूत बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं क्या? इसने इस घर में खुद को खिड़की से फेंककर मुझ पर इल्जाम लगाया। अजलान बस करो। ये भी काफी नहीं था, फिर इसने मार दिया बच्चे को और सोचा कि दुआ पर इल्जाम लगाएगी ताकि सब इसका यकीन करें। झूठ है ये। अजलान, पुरसकून हो जाओ। इस बार मत कहिए अम्मी, मंसूबा नाकाम हो गया आपका। इससे घर में लाने से पहले आप जानती थी ना इसे? आप जानती थी कि ये पागल है, इसका दिमाग का मसला है, लेकिन फिर भी सब नजरअंदाज किया आपने। फिर से मैं ही कसूरवार बन गई। मैं यहां सबके सामने फिर कह देता हूं, सुन ले। दुआ से मोहब्बत करता हूं। क्या? और मैं इस औरत के साथ इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। जिसे मरना है मर जाए। और हाँ, जिसे मुझसे रिश्ता तोड़ना है तोड़ दे। बस मुझे यही कहना था। अजलान रुक जाओ प्लीज। हरगिज़ मेरे करीब मत आना। वो नहीं जा सकता। नहीं, वो नहीं जा सकता। अम्मी, मेरी प्यारी शहजादी। अजलान, मैंने सबको बता दिया कि तुमसे मोहब्बत है। घर भी छोड़ दिया। क्या? सब खत्म हो गया। अब जो होना है हो जाए। तैयार हूं मैं हर कीमत अदा करने के लिए। मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया है। Gel ömrüm senin olsun, gel kalsın bu yük üstümden. Of, hasret üzerimdeki kasvet, acıtır gibi severek, bitecek bir gün elbet, sabret. Her nefeste yüreğimde bir beste, o da benle mezara dek çalıyor aheste aheste. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जवेरिया इतनी जल्दी उठ जाती है? पता नहीं,
नॉर्मली तो जागते ही कंप्लेंट्स करना शुरू कर देती है वो। हाँ, अपनी अम्मा पे जो गई है। और अगर तवज्जो ना दो तो गुस्सा बाबा पर गई है अपने। अभी सो रही, बस कंबल हटा हुआ है। या कितना इंतजार किया मैंने इस वक्त का दुआ। आज मैं इतना खुश हूं तुम्हें बता भी नहीं सकता। काश कि हमेशा ऐसे ही रहे, अब कभी भी अलग ना हो। काश असलान। मैं अब तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, तुमसे वादा करता हूं। उम्मीद है। आज से मेरी जिंदगी में तुम दोनों के अलावा किसी के लिए जगह नहीं। मैंने सबक सीख लिया, दुआ अच्छी तरह सीख लिया। देखेंगे। ये क्या बात हुई, कुछ तो बोलो ना। और ऐसे देख रही हो जैसे यकीन नहीं आ रहा। चलो खुद आजमा लेना। अभी मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, वक्त के साथ साथ खुद समझ आ जाएगा। अब मैं उठती हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बना कर लाती हूँ। और अगर जफीरिया उठ जाए तो तुम उसे देख लेना, ओके? बेफिक्र हो जाओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उरूज उनाल बात कर रही हूँ, अजलान उनाल की बीवी। क्या मेरे शौहर आपके होटल में ठहरे हुए हैं? मैं इस होटल के मालिक की बीवी हूँ। जितना कहा है उतना सुने और बताएं, वरना आपकी नौकरी जाने में देर नहीं लगेगी। अच्छा ठीक है। कहाँ हो तुम असलान यार? उरूज, सुबह बखैर। सच कहूँ तो मेरे लिए सुबह ही नहीं हुई, रात से जाग रही हूँ मैं। उरूज, क्या तुम रात भर नहीं सोई? मुझे परेशान लग रही हो। अम्मी, मैं कैसे सो सकती हूँ? मेरा शौहर कहाँ है मालूम नहीं। सारे होटल में फोन कर लिया, उसका कहीं पता नहीं। और जब उसे कॉल कर रही हूँ तो नहीं उठा रहा। परेशान न हूँ तो क्या करूँ अम्मी? तुम खुद को इतना बेचैन मत करो बेटी, देखना वापस आ जाएगा। अगर नहीं आया तो? ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर आएगा। देखो, इस घर के मर्दों को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तुमने अब्दुल्ला बाबा को देखा, घूमा फिरा, जी भरकर दिल बहलाया, फिर क्या हुआ? आखिरकार वापस अपने घर ही आया। मुझे पता है ये और कुछ नहीं कर सकते। अजलान भी ऐसा ही है, यकीन करो। आपके अलावा मेरा कोई नहीं अम्मी। मुझ पर यकीन करने का बहुत शुक्रिया। उरूज, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो सब्र का फल इंशाल्लाह जरूर पाओगी। और एक और बात कहूँ तुमसे, तुम असलान की कानूनी बीवी हो, उस पर तुम्हारा हक है। और उसने भी तो अपना बच्चा खोया है, वो दुखी है। क्या वो वाकई दुखी है? बिल्कुल दुखी है बेटी, क्यों दुखी नहीं होगा? बस तुम अपना दिल हल्का रखो। हमारी जैसी औरतें अपने शौहरों के पीछे बैठकर नहीं रोया करती, क्योंकि उन्हें लौटकर यहीं आना है। चलो अब खुद को मजीद परेशान मत करो, तैयार होकर नाश्ते पर आ जाना। ठीक है अम्मी जान। शाबाश मेरी समझदार बेटी, अब जल्दी से नीचे आ जाओ, इंतजार कर रही हूँ। अम्मी वाकई अच्छी हैं, जिनसे मुझे उम्मीद थी उन्हें ही देख लो। उफ, या अल्लाह तू ही मुझे सब्र दे, सब्र दे परवरदिगार। वो कैसी है अम्मी? रो रही थी वो। अरे छोड़िए अम्मी, मत भूलिए वो उरूज है, रोने का ड्रामा कर रही है। नाइला, खुदा के लिए कैसी बातें कर रही हो तुम? वाकई मैं भी नहीं समझा तुम्हारी बात। इसमें समझने वाली क्या बात है? कहते हैं एक बुरा आदमी साथ बस्ती को नुकसान पहुंचाता है, बस वही मिसाल है। अरे अल्लाह ना करे,
बस नायला, फजूल बातें बंद करो। वो आ रही, उसे हौसला दो। उफ अम्मी, खुदा के लिए, अजलान घर छोड़ के चला गया, कब वापस आएगा कुछ पता नहीं है। अब इस लड़की को अपनी जिद से बाज आ जाना चाहिए। कैसे बाज आए? किसी को तलाक दिलवाना आसान लगता है? जब अजलान उसे चाहता नहीं है तो वो यहाँ क्यों रह रही है? हस्बुनल्लाह, सुबह सुबह शुरू हो गए। हाँ बाबा, हम भी चलते हैं, कंपनी में बहुत काम है। अजलान भी किसी न किसी वक्त आ ही जाएगा। नाम ही तो दिया। अब्दुल्ला साहब, आप चुप कर जाएं, बहुत हो गया। वो आ रही है, मुस्कुरा दें। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर बेटी। मेरी वजह से आप लोग परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजलान अपने बच्चे को खोने की वजह से जरा सदमे में है, वो आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो रूज, अगर वो वापस ना आया तो सोचा है कुछ तुमने? वो वापस क्यों नहीं आएगा नूर बेटा? कोई बात नहीं अम्मी जान, अगर ना आया तो उसके आने का इंतजार करूंगी। यही हूं मैं, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। एतराज किस बात का बेटी? तुम हमारी बेटी हो। आओ। शुक्रिया बाबा। बैठो। इस घर में हाथ चूमने का रिकॉर्ड वाकई उरूज के पास है ना? परवरिश ही ऐसी है। माशाअल्लाह बेटी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें आज कंपनी जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल जाऊंगा मैं। ऑफिस में तो सारे काम इग्नोर थोड़ी कर सकता हूँ। और वैसे भी भागूं क्यों मैं? हाँ पता नहीं अजलान, लेकिन अगर बाबा ने कुछ कह दिया तुम्हें तो? अरे नहीं, बाबा कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि उन्हें मुझे समझना ही होगा। मैं उन्हें सब कुछ दोबारा समझा दूंगा। और वैसे भी एक दफा वो भी ये हरकत कर चुके हैं। सब कुछ छोड़कर वो भी मूव ऑन कर गए थे। भूल गई हो क्या? ये ठीक कह रहे हो तुम अजलान, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारे घर का निजाम बिल्कुल अलग है। यानी बाबा ये नहीं कहेंगे कि मैंने भी यही किया था इसलिए बेटे को हक दे दूं। मेरी जान, अभी घर के उसूलों की बात करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो, अब सिर्फ हम दोनों हैं, इतना काफी है। बल्कि हम तीन। अपने घर के बाहर की हर चीज, हर शख्स के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। मुझे किसी को भी कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम दोनों के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। सबको ये कबूल करना ही होगा। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम अब भी शादीशुदा हो, तलाक नहीं हुई है। हो जाएगी तलाक मेरी जान। लेकिन उस औरत से इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी, ये भूल रहे हो तुम क्या? ठीक है, मुझे मालूम है कि एक पेशी में वैसे भी सब कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों दोबारा एक हो जाएंगे। कोई हमेशा थोड़ी चुपकी रहेगी वो मेरे साथ, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मैंने उरूज जैसी पागल औरत भी नहीं देखी, इसलिए मुझे नहीं मालूम। उससे कोई उम्मीद नहीं है। तुम उसके बारे में सोच के परेशान मत हो, बस बेफिक्र रहो। कैसे परेशान ना हूँ मैं अजलान? तुम शादीशुदा हो, हम इस घर में कैसे रहेंगे? देखो, रूज के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। तुम मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो, सब ठीक हो जाएगा ना यार, वादा कर रहा हूँ मैं। ओह चलो, इतना खूबसूरत मुंह ना लटकाओ। देखो मेरी तरफ, आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है, मुस्कुराओ जरा। अच्छा चलो, हम दोनों एक काम करते हैं, मैं फ्री होऊंगा तो खाना खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ मैं। ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी बात हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है मेरी जान, समझ गया। अरे बाबा की जान, मैं थोड़ी देर में ले लूंगी इसे। अजलान, अपार्टमेंट में आते जाते ख्याल रखना, मेरे घर वालों से सामना ना हो, बिला वजह सफाइयां देनी पड़ेंगी। मॉम से कोई झगड़ा ना हो जाए ना। हर कोई हमारे खिलाफ है। खैर, मैं रख लूंगा अपना ख्याल। ठीक है। फराज, खैर तो है? क्या मुझे ख्वाब में देखा? सुबह बखैर नूर। नूर साहिबा, ख्वाब में ही देखा था आपको। ख्वाब में आप धुंध के बीच से निकल कर आ रही थी और कह रही थी, फराज जान, मैंने तुम्हारी अम्मी को मना लिया है, ये लो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड और गाड़ी की चाबी। सच कहूँ तो मैंने उसे नेक शगुन समझा। वही मसला। हाँ वही मसला। वैसे तुम्हारे लिए तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है नूर साहिबा। लड़की, मैं तो एक इमाम के घर पनाह लिए बैठा हूँ। देखो, अगर मैं कुछ दिन और यही रहा ना तो पूरा मोमिन बनकर ही बाहर निकलूंगा, याद रखना। अरे फिक्र न करो, पर डरो मत, ये इम्पॉसिबल है। नूर साहिबा देखो, तुमने मुझसे वादा किया था कि जाऊंगी और तुम्हारी अम्मी से बात करूंगी। तुम लोगों में तो वादा सनद होता है,
बात करूंगी। इल्हामी साहब को तुमसे बचाने के लिए जरूर बात करूंगी मैं। अरे नहीं नहीं, इल्हामी उस्ताद को छोड़ो, वो अपनी हालत से खुश है, तुम बस मुझे बचा लो। ठीक है फराज, आज ऑफिस जाकर तुम्हारी अम्मी से बात करूंगी। बहुत शुक्रिया। एक बात कहूँ, तुम वाकई एक जबरदस्त इंसान हो नूर। देखो, मैं बस अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाऊँ, फिर तुम जो चाहोगी मांग लेना। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ये लड़की भी अजीब जिद्दी सी है, मगर खुद को मनवा ही लेती है। ए अदब, तू कितनी खूबसूरत चीज है। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर भाई। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती आकर हमें सुबह बखैर कह रहे हो तो? बाबा मालूम है आप गुस्से में हैं, मगर एक बार मेरी बात तो सुन लेना। अजलान, मैं क्या बात सुनूं तुम्हारी? लड़की घर में बैठी आंसू बहा रही है, उसका अमल जाया हो गया और तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर से निकल गए और अब यहाँ सामने आकर सुबह बखैर कह रहे हो। बाबा रिलैक्स हो जाए। बाबा खुदा के लिए रिलैक्स हो जाए, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। दुआ की तरफ था, वहीं रहा। वहीं रहा से क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? बाबा मैं कल रात दुआ और अपनी बेटी के साथ था, घर नहीं आऊंगा मैं। क्या कहा तुमने? घर पर नहीं आओगे? हाँ? प्लीज कैसे नहीं आओगे तुम? बाबा रिलैक्स हो जाए। भाई रिक्वेस्ट है आपसे, सब लोग सुन रहे हैं, अंदर चलकर बात कर लेते हैं। खैर जिसको सुनना है सुनता रहे, क्योंकि मेरे पास अब छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है बाबा, और ना ही मुझे शर्मिंदगी है। भले सब सुन ले, दुआ से मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी बेटी की माँ और वही रहूंगा। अब भी कह रहा है मोहब्बत करता हूँ। लानत है इसकी मोहब्बत पर, शर्म नहीं आती। दफा हो जाओ यहाँ से, आइंदा कंपनी में कदम मत रखना। बाबा आपने खुद जो किया वो भूल गए, जो मुझे नसीहत कर रहे हैं यहाँ पर। दिमाग चला रहा है। भाई बस करें प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ मारेंगे, आए मारे मारे मुझे, मारे सबके सामने। इससे तो भाई खुदा के लिए समझे। उस घर में आपका एक नाजायज बच्चा पल रहा है, तो मुझे दर्द देने की जरूरत नहीं है बाबा। दफा हो जाओ, दोबारा यहाँ कदम मत रखना तुम। हाँ हाँ ठीक है, बुलाएंगे भी तो नहीं आऊंगा, अपना काम अपने पास ही रखें। अजलान रुको। अहमद पागल हो गया, क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। या अल्लाह या अल्लाह। आप ठीक है बाबा? नहीं हूँ ठीक मैं, बिल्कुल नहीं। किस कदर बदतमीज इंसान है। कोशिश करता हूँ खामोश रहूं, मगर हर वक्त बदतमीजी करता है, घर पर भी और यहाँ भी। पता नहीं क्या समझता है आखिर खुद को। भाई इस वक्त मेरा कुछ कहना कितना दुरुस्त है मुझे नहीं मालूम, मगर कंपनी से उसे इस तरह निकाल देना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? उसके लिए ये भी कम है। यहाँ की कमाई को वो बाहर गाने वालियों पे उड़ाता रहा, मैं खामोश रहा। अपनी हामला बीवी को वो उस हालत में धोखा देता रहा, मैं खामोश रहा कि बेटा है। अब ये दुआ का मामला खड़ा हो गया, समझ नहीं आता आखिर चाहता क्या। जरा सोचो क्या है ये? हाँ यानी तुम्हारा बच्चा मरा है अभी यार, किस बात की जल्दी, और तुम क्या कर रहे हो? भाई वो लड़की बहुत खतरनाक है, आपकी सोच से भी ज्यादा। इस अरसे में उसने अजलान के साथ क्या कुछ किया इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब अगर अजलान उससे तलाक चाहता है तो आपको लाजमन उसका साथ देना चाहिए। हाँ बाबा, जबरदस्ती कौन किसी रिश्ते को कायम रख सकता है? बस मुस्तफा तुम कुछ मत कहो, ऐसा ना हो तुम्हें कुछ कह दूं। जाओ तुम जाओ मुस्तफा। ठीक है बाबा। अगर मैंने किसी के साथ ज्यादती की है तो वो इस बच्चे के साथ, मुस्तफा के साथ। भाई ऐसी बातें मत करें प्लीज। नहीं ऐसा ही है, हाँ बिल्कुल। मुझे मालूम है आप अजलान से कितनी मोहब्बत करते हैं, भाभी भी उसे बहुत चाहती हैं, ये भी जानता हूँ, मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे अजलान ही आप दोनों का इकलौता बेटा हो। भाई हाँ हमेशा से ही ऐसा था उमर। नूर लड़की है तो उसकी हालत वाज़ेह है। मैंने अपने सारे इख्तियारात अजलान को दिए। किस लिए? इसलिए कि अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो वो अपने बहन भाई की हिफाजत कर सके, फैमिली का ख्याल रख सके। वो रखेगा भाई रखेगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं उमर, अब ऐसा नहीं रहा। अब वो खुद को हमारा बाप समझने लगा है, देखा नहीं कैसे बकबक कर रहा था। मैंने एक गलती की थी, हाँ मानता हूँ। अब क्या वो भी मेरी ही तरह वही गलती दोहराएगा? क्या उसमें जरा अक्ल नहीं? बताओ मुझे। भाई देखिए इस वक्त आप गुस्से में हैं, मैं समझता हूँ, मगर अजलान के लिए सबसे बेहतर यही है कि वो उस लड़की से तलाक ले ले। यकीन करें वो लड़की बहुत खतरनाक है भाई, आपकी सोच से भी ज्यादा। जब तक वो लड़की उस घर में है आप सब खतरे में है, मेरी बात माने, जरा इस पर सोचे। मुखलिसाना मशवरा है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। उमर शुक्रिया बेटा। अजलान को कितनी कॉल्स कर चुकी हूँ, एक बार भी नहीं उठाई। बेटी तुम अभी तक उसे फोन क्यों कर रही हो? मैंने क्या कहा था तुमसे?
अम्मी, मैं थोड़ा पहले निकल रही हूँ। लेकिन हमें साथ जाना था। मैं आसूदा साहिबा के पास जा रही हूँ, एक जरूरी बात करनी है। मगर क्यों? या अल्लाह, मैं उनकी खैरियत पूछने जा रही हूँ, नहीं जा सकती क्या? मैं जरा उनसे नाराज हूँ इसलिए। वैसे उरूज कोई ऐसा इंसान है जिससे तुम नाराज ना हो? आज सुबह ही सुबह तुम्हें शुरू होना है नूर। नूर बेटा, चलो तुम जाओ, अब सीधा वहाँ आ जाना, देर मत करना। तौबा मेरी। अम्मी, मेरी आजकल हमें बिल्कुल भी नहीं टोकती। अरे उसे बस जितना कम देखो उतना अच्छा है। अम्मी, आज मैं अब्दुल्ला को उसके बाबा के पास ऑफिस ले जाऊंगी। इस मौसम में कहाँ जा रही हो? क्यों आदत बिगाड़ रही हो? अम्मी जान, मैरी भी तो अलिफ को लेकर गई थी, मैं भी अपने बेटे को लेकर जाना चाहती हूँ। जिसे मेरे मना करने पर तुम मान जाओगी नाइला। वैसे भी यहाँ मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है, कम से कम तुम तो ऐसा मत करो। उरूज, क्या तुम आज मेरे साथ वहाँ चलोगी? नहीं अम्मी, मुझे असलान को ढूंढना है। उरूज जान, सड़क के खंभों पर इश्तिहार लगाने का तो इरादा नहीं है ना? छोड़ दो, वो खुद ही आ जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो ये भी कर लूंगी। नाइला, तुम अपने काम से काम रखो। तुमसे कितनी बार मैंने कहा है इससे मत उलझा करो, लेकिन तुम नहीं सुनती। मैंने कोई बुरी बात तो नहीं कही अम्मी। वो वैसे ही दुखी है, अच्छी बातें कर लोगे तो क्या हो जाएगा? मैरी, मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ अंदर। बोलो क्या कहना है? वो बहुत अफसोस हुआ। जाहिर है अफसोस तो होना ही चाहिए था। मैं बहुत मुश्किल में फंस गई थी, वरना जिंदगी में मैंने कभी चोरी नहीं की। चोरी की? ये कहना तो गलत है। हाँ, तुम्हारी लुगत में अच्छा खासा गलत है, और खास तौर पर तुम जैसी बाहिजाब औरत के लिए। मुझे तो वाकई बहुत अफसोस है। यानी असल में मुझे वहाँ खड़े होकर कहना चाहिए था कि ये मैंने किया है, मगर मैं कह न सकी। वही तो सबसे मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल। काश तुम शुरू में ही ऐसे किसी तरीके से और जाने से पहले कह देती कि मुझे एक मसला है, जरूरत है, तो मैं कोई ना कोई ठोस हल निकाल ही लेती। ये बहुत गलत किया तुमने। मेरी नादानी समझ के माफ कर दो प्लीज। देखो, आइंदा तुम्हारे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी ऐसा रास्ता इख्तियार मत करना। नहीं नहीं, तौबा करती हूँ, अब दोबारा नहीं करूँगी। कसम खाती हूँ, मैं बहुत बेबस हो गई थी। मुझे तो ज्यादा सदमा मरियम साहिबा का हुआ है। तुमने वो बात छुपाई जो तुम जानती थी, और उसने एक ऐसी बात पे मुझ पे इल्जाम लगाया जिसे वो जानती ही नहीं थी। ठीक है, अब ऐसे मुंह लटकाना छोड़ो, अपनी सेहत पे ध्यान दो, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया, तुम वाकई बहुत अच्छी औरत हो। जरा भी गुरूर नहीं है तुम में। मुझ में गुरूर? हाँ। तुम मुझे ना हर लम्हा अपनी किसी बात से हैरान कर ही देती हो। क्या बात है? अब इन्होंने किस बात पे हैरान कर दिया? बस ऐसे ही नॉर्मल बातें हो रही थी। पिछले दिनों अब्दुल्ला को देखने गई थी। बहुत अच्छे। सेवदा आपा, चले अब अपने रूम में जाइए। रहने दो इसे, रहने दो, हम बातें कर रहे हैं। जरूरत नहीं है। सेवदा आपा, चलिए अपने रूम में जाके आराम कीजिए। हाँ, अगर हम समाजी तशद्दुद को रोकना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों की, मेरा ख्याल है, कम उम्री से ही इज्तिमाई तरबियत पर अपना पूरा जोर लगाना होगा। सबसे अहम। अरे ज़ैनब बेटा, बहुत मुबारक हो, बहुत खूब बना है। जब यहाँ रिकॉर्ड हो रहा था तब भी पसंद आया था, मगर स्क्रीन पर देखते हुए तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे। वाकई मम्मी, मुझे भी बहुत पसंद आया, और ये जरूर लोगों तक पहुँचेगा। पहुँचेगा, जरूर पहुँचेगा। ठहरे ठहरे, उमर को भी भेज देती हूँ, वो देखने के लिए कह रहा था मुझसे। हाँ, भेज दो। भेज दिया। ये दुआ की तरफ से भी कोई खबर नहीं आई? मम्मी, वो अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी की आदी हो रही है, छोड़ते हैं उसे। अरे तन्हाई की कितनी शौकीन है ये। वैसे अक्सर जवानी में ऐसा ही होता है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, बुढ़ापा बहुत मुश्किल होता है।
यहाँ उनका होना में कितना अच्छा लगता था। हम जवेरिया के साथ वक्त गुजार लेते थे। आप दोनों की कॉफी ले आई हूँ। थैंक यू सो मच सवेरा। अल्लाह खुश रखे सवेरा तुम्हें। आपा जान, आप फिक्र मत करें कि वो नहीं है, वो एक मंजिल नीचे ही तो है। मैं जवेरिया को जाके ले आऊंगी। जी मम्मी, दुआ को तो वैसे भी जाना होता है तो वो जवेरिया को यहीं छोड़ के जाएगी। अरे कितना अच्छा हो जाएगा। एंजॉय करें। थैंक्स सवेरा। सबसे पहले मर्दों की तरबियत जरूरी है। औरतों पर जुल्म, तशद्दुद और सिनफी बराबरी के हवाले से इनमें हर हाल में शऊर पैदा करना बहुत जरूरी है। ये तालीम मेरे ख्याल में घर और स्कूल दोनों जगह होना बहुत जरूरी है। यानी बचपन से Come in. लड़कों को आप फ्री है ना बाबा? हाँ आओ बेटा आओ। बदकिस्मती से पाबंदियों में रखा जाता है और मुझे इस बात पर सुबह क्या हुआ था? दिन तो खासा हंगामा खेल शुरू हुआ है। ये खबरें तुम्हें आखिर देता कौन है? मुस्तफा भाई ने बताया, और कौन बताएगा? आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वो ज़ैनब के साथ जिस प्रोग्राम में गया था ना, वही देख रहा हूँ। मैं आपके नाम का फैन पेज बनाकर उस पर कमेंट्स करूं क्या? अरे बस करो यार, फजूल बातें बंद करो, मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं है। चले ठीक है, नहीं करता। आजकल तो सब एक दिन में सोशल मीडिया स्टार बन जाते हैं। मुझे ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए, बस मैं खुश हूँ जैसा भी हूँ। ठीक है, जरा मुझे भी भेजिए, मैं भी देखता हूँ। हाँ हाँ जरूर भेजता हूँ तुम्हें। वैसे लगता है ताया जान के साथ मामला ठीक हो गए। सुबह वाली लड़ाई में भी आप बीच में जाकर मामला संभाल रहे थे। अरे बीच में न जाता तो क्या करता, बच्चों की तरह लड़ रहे थे वो लोग। वैसे अजलान भाई भी कुछ कम नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। गुस्सा आए तो अंधे हो जाते हैं, हद से बढ़ जाते हैं। वो यहाँ पर गलत है बेटा। जो भी हो उसके सामने उसके वालिद थे, ऐसे बात करते हैं बाप से। कंपनी के बीच में खड़े होकर लड़ रहे हैं, चीखना चिल्लाना बनता है क्या? ठीक है मानता हूँ भाई गलत हो सकते हैं, मगर अजलान को चीखना नहीं चाहिए था। ये कौन सा तरीका है? सामने बाप खड़ा है तुम्हारा। तो अब क्या होगा फिर? अपनी कंपनी में नहीं आएंगे वो? नहीं आएगा। कैसे नहीं आएंगे? उनका तो इतना बड़ा हिस्सा है बाबा, कौन उन्हें निकाल सकता है? बेटा हिस्सेदार होना अलग बात है। भाई ने उससे कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से। जिद पर आ जाए तो नहीं आएंगे। सही कह रहे हैं आप। इधर एक की जिद, उधर दूसरे की जिद, सब एक दूसरे से बढ़कर जिद्दी है। बंदा करे भी तो क्या करे। नूर बेटा, खुश अस्सलाम आमदीद वालेकुम। मेरी जान। शुक्रिया। कैसी हैं आसूदा साहिबा? मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। अरे भाई माफ कीजिएगा आसूदा साहिबा, आप इतनी ज्यादा मसरूफियात के बावजूद मुझे वक्त दे रही हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा। उरूज कैसी है? पता नहीं अब तुम्हारे साथ क्या क्या कर रही होगी। बस उरूज तो वैसे ही है जैसी आप जानती हैं, कुछ ज्यादा ठीक नहीं। और शायद आपको खबर भी ना हो कि अजलान घर छोड़कर चला गया है। ये क्या कह रही हो बेटा? उफ मेरे खुदा, वो तो बिल्कुल पागल हो गया होगा। प्लीज किसी को बताइएगा नहीं कि मैंने आपको बताया है, वरना मेरे लिए मसला हो जाएगा। तुम फिक्र न करो, नहीं कहूंगी मैं किसी से। अब क्या होगा पता नहीं। आसूदा साहिबा और क्या होगा? अजलान तलाक चाहता है, उरूज नहीं चाहते। अब अल्लाह उनके लिए जो बेहतर हो वही करे। आमीन। कॉफी पियोगी तुम? नहीं बहुत शुक्रिया, कॉफी मैंने सुबह ही पी थी। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप कैसी हैं आसूदा साहिबा? सब ठीक है ना? वैसे फराज की कोई खैर खबर है क्या? ये तो तुम मुझसे ज्यादा अच्छा बता सकती हो। कैसे? जरा मेरी तरफ देखो। तुम नौजवानों की अदा मुझे बहुत पसंद है। समझते हो कि तुम मैदान मार रहे हो, मगर बाजी तो मेरी है। अरे आसूदा साहिबा, फराज गुनाह वगैरह की परवाह नहीं करता। होशियार रहना कहीं तुम्हें गुनाह में न डाल दे। मुझसे झूठ मत बोलो बस। मुझे मालूम है तुम्हें फराज की जगह का पता है, यहाँ तक कि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ही ने उसे इमाम के घर पर ठहराया है। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। अरे तुम फिक्र मत करो, मुझे कभी भी तुम्हारी नीयत पर शक नहीं हुआ। आसूदा साहिबा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने मुझे फोन किया था, कहा था कि नूर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और मैं इनकार नहीं कर सकी। वो तुम्हें ही फोन करेगा, उसे पता है तुम इनकार नहीं करोगी। उसकी लापरवाही पर मत जाओ, बहुत चालाक है वो। मगर वो बहुत उदास है, आप जानती हैं। यानी वो आपके साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाना चाहता है और हर वक्त आपकी बात करता है। हाँ हाँ बिल्कुल करता होगा, क्योंकि वो पैसों के बगैर रहने का आदी नहीं है। अरे आसूदा साहिबा प्लीज, आप बड़ी हैं, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मगर माँ बेटे के दरमियान नाराजगी कब तक रहती है? आप बस उसे कॉल कर लेना,
उससे बात कर लें, माफ कर दें उसे। छोड़ दो तुम ये सारी बातें। मगर क्यों? मेरे ख्याल में वो अपनी नई जिंदगी का आदी हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अब मुझसे उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। वो उसी इमाम के घर में रहता रहे, इस तरह शायद वो कुछ सीख ही ले। अब वो मेरी नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में अच्छा बनने की कोशिश करे। हाँ, तो मैं उसे कह दूंगी, ठीक है ना? हाँ हाँ, जरूर कहना। कहना तुम्हारी माँ ने तुम्हारी नई जिंदगी के लिए बेस्ट विशेस भेजी हैं। अजलान, क्या हुआ? मुझे निकाल दिया। क्या? हाँ, तुमने सही सुना, निकाल दिया मुझे। ऑफिस में बाबा से बहस हो गई और उन्होंने कहा कि दोबारा यहां मत आना। और यही तो मैं तुम्हें सुबह समझाने की कोशिश कर रही थी अजलान। दुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो चाहे करें। चाहे वो कंपनी से निकाल दें या मुझे घर से निकाल दें, मैं बिल्कुल भी मोहताज नहीं हूं उनका। अपना काम अपने पास रखें, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कहीं और से ऑफर आ जाएगी। अपने खानदान के लिए खुद को खपाने वाला अजलान कहाँ गया? मेरा वाहिद खानदान तुम ही, और हर कोई मान ले ये बात। क्या हुआ? लग रहा सुनकर बहुत खुश हुई हो। हाँ, बहुत खुशी हो रही है। मेरी जान, हाँ, मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलने ही वाली थी। जवेरिया भी सो रही है, उसे ऊपर लेकर जाती, लेकिन ऐन वक्त पर तुम आ गए। तुम घर पर हो तो उसका ख्याल रख लोगे? हाँ बिल्कुल, वो मेरी शहजादी है यार, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात हो तो फोन कर लेना। हाँ, कर लूंगा। दुआ, तुम मिस करना हमें। तुम इल्जाम दूसरों पर डालने में बहुत माहिर हो। असला, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम सब जानती हो क्या कुछ कर चुकी हो तुम। खुदा के लिए ये ड्रामे करना बंद कर दो। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तो इसका नाजायज फायदा मत उठाओ। दुआ के साथ अगर कुछ भी किया तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। आई समझ? तुम अब भी उसे चाहते हो ना? हाँ, चाहता हूं मैं उसे। देखो, मैं पहले भी तुमसे 1000 बार कह चुका हूं, वो मेरे बच्चे की माँ है। मैं कुछ भी कर लूं उसे नहीं छोड़ सकता, ये बात याद रखो। और मैं क्यों सफाइयां दे रहा हूं तुम्हें? दुआ को अच्छी तरह जानता हूं, वो क्या कुछ कर सकती है क्या नहीं, सब पता है मुझे। उम्मीद है तुम वहां नहीं हो जहां मैं सोच रही हूँ असला। उम्मीद है। शुक्रिया बेटी। शुक्रिया बेटा। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है बेटी? बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं। अल्लाह खुश रखे बेटी। बताओ बेटी, शायद हम कुछ मदद कर सके। दरअसल मुझे काम करने की आदत है, इस तरह घर बैठकर अजीब लग रहा है मुझे। अरे ये तो हमारी नूर जैसी है बेटी, यहाँ भी तो तुम काम ही कर रही हो ना, और हम तुम्हें थोड़ा सा खर्च भी दे देंगे। यहाँ पर तुम ईमान के रास्ते पर भी रहोगी और महफूज भी रहोगी। और क्या चाहती हो? मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी अम्मी की वजह से आई हूँ। अरे माएं अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतर जानती हैं। तुम्हारी माँ जो कहती है वही दुरुस्त है। सच कहूँ भाभी, तो मैं अपने मेहते को देख चुकी हूँ। आजकल के नौजवान हम लोगों जैसे नहीं है कि आराम से घर पे बैठे बड़ों की बात सुने। उनका खून तो गर्म ही रहता है। कभी कभार मेहते को भी यहाँ ले आया करो। इस उम्र में इतना गुस्सा करना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। कह तो आप ठीक रही हैं हलीमा साहिबा, मगर उसे वक्त कैसे मिलेगा? काम करता है, मसरूफ होता है ना। हाँ तो काम करे, मैंने कब मना किया है, मगर यहाँ के लिए भी कुछ वक्त निकाले। वैसे भी यहाँ उसकी जरूरत है। हाँ बिल्कुल, और क्या। चलो ठीक है, मैं कह कर देखूंगी उसे। नायला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मैं मुस्तफा को सरप्राइज देना चाहती थी। क्या वो अपने रूम में है? कमरे में है, मगर सच बोलूं तो सरप्राइज के लिए बहुत गलत वक्त पर आई हैं। आज हालात खासे खराब हैं। क्यों, क्या हुआ? प्लीज आप किसी को बताइएगा नहीं। अब्दुल्ला साहब ने अजलान को निकाल दिया है। क्या? नहीं नहीं,
फिक्र मत करें, मैं राज रखती हूँ। मगर कैसे? मतलब अजलान कंपनी आया और उसे निकाल दिया गया? तफसील आपको मुस्तफा बताएगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। बेटा, लगता है हम गलत वक्त पर ऑफिस आ गए हैं। अब आ गए हैं तो मुस्तफा से उगलवाने की कोशिश करती हूँ। आ जाए। मुस्तफा, हम आ गए। अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने सोचा अपने बेटे के साथ तुम्हें सरप्राइज दूं, इस बहाने बाबा को ऑफिस भी देख लेगा। हाँ हाँ, अच्छी बात है। तुम दोनों बहुत ही अच्छे वक्त पर आए हो। हाँ, आ जाओ। अरे अरे अरे, देखो तो सही, तुम इतने बड़े हो गए कि बाबा से मिलने के लिए यहाँ पर आ गए हैं? मेरा शरारती बेटा, बाबा से मिलने आए हो। बताओ क्या मंगवाऊं आपके लिए? हाँ नायला, तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊं? एक कप चाय मंगवा दो, फिर हम बाहर जाकर खाना खा लेंगे। आज थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के लिए निकाल लोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। आज हमारा फैमिली डे होगा। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। जरा अंदर जल्दी से 2 चाय भिजवा दीजिएगा। शुक्रिया। देखो देखो, माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया ना ये। बाबा से मिलने के लिए ऑफिस आया, देखा तुमने? अच्छा, क्या हुआ बताओ मुझे। हालूक अंकल ने इशारे दिए थे मगर माशाल्लाह उसका तो राज मुंह में कभी ठहरता ही नहीं। खैर छोड़ो ना, तुम ये बताओ कि हुआ क्या था? अजलान को क्यों निकाला है? अरे नायला, होना क्या था, सुबह बाबा और अजलान में झगड़ा हुआ और बाबा ने उसे कंपनी से निकाल दिया। हाँ ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे तफसील बताओ मुस्तफा। अजलान सुबह आया, मूड भी खासा अच्छा था। उसके बाद बाबा ने उससे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो अजलान ने कहा दुआ के पास से। अगर उरूज को पता चल गया कि वो दुआ के साथ था तो वो उन्हें छोड़ेगी नहीं मुस्तफा। देखो नायला, बस चुप रहो खुदा के लिए। ये बात तुमसे किसी को भी मालूम ना हो, इस चक्कर में मत पड़ो। अरे नहीं, मैं क्यों बोलूंगी, मुझे इससे क्या। तुम हमेशा यही कहती हो, फिर जाकर खुद बोल देती हो। नहीं, कसम से कुछ नहीं कहूँगी, वादा करती हूँ तुमसे। वैसे भी मैं उसके पागलपने नहीं झेल सकती। तो क्या अजलान और दुआ दोनों साथ साथ हैं? हाँ नायला। तो क्या वो दोबारा शादी करने वाले हैं? पता नहीं, पहले अजलान तलाक तो ले ले। दुआ अचानक फिर से माशूका बन गई। वाह भाई, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बच्चे के सामने ये कैसी बातें कर रही है? मगर अजलान शादीशुदा है। हाँ तो वो तलाक लेगा। तलाक लेना आसान नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। हमारे घर में अपना जाने कौन सी आफत आने वाली है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह खैर करे। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ पर नहीं होगे अजलान, वरना बहुत बुरा होगा। बेवकूफ इंसान कम से कम 2 गलियां पीछे तो गाड़ी खड़ी करता है। जरा शर्म नहीं आई? मुझे भी नहीं आ रही। अजलान, दरवाजा खोलो। मुझे मालूम है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। अजलान, दरवाजा खोलो। तुम इतने गिर जाओगे सोचा नहीं था मैंने। दुआ, शादीशुदा आदमी को घर रखने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? दरवाजा खोलो बेशर्मो। क्या पागल नफ्सियाती औरत है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अच्छा हुआ तू इस वक्त घर पर नहीं है। नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता, ये सब नहीं होना चाहिए। मुझे इसका कोई हल ढूंढना होगा लाजमी। मैं देखती हूँ, मैरी आने वाली थी। अरे अच्छा है, आज आए, मैं अपनी बच्ची से तो मिल लूं। जी कहिए। ज़ैनब साहिबा घर पर है? जी। अरे ज़ैनब साहिबा, ये खुद ही अंदर आ गई। क्या हो रहा है? क्यों आई हो तुम यहाँ पर? ये तो आप ही मुझे बताएंगी। क्या कह रही है ये? मेरा शौहर आपकी बेटी के घर में क्या कर रहा है? हाँ, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो तुम ये? अजलान कल ये कहकर घर छोड़ गया कि वो दुआ से मोहब्बत करता है, फिर अपनी महबूबा के पास पनाह ले ली। उसकी गाड़ी दुआ के घर के नीचे खड़ी है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो खुद जाकर देख ले। वो दोनों मेरे खौफ की वजह से दरवाजा नहीं खोल रहे, शायद आप लोगों के लिए खोल ले। तुम मेरे घर में घुस के मेरी बेटी की तौहीन कर रही हो। निकलो यहाँ से, वरना मैं अभी फौरन पुलिस को कॉल करूंगी। अरे मैं तो भूल गई कि आप लोगों के यहाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। शायद दुआ का अजलान को छुपा लेना आपके भी काम आता है, इसीलिए तो आप खामोश हैं। आपकी नौकरी भी नहीं रही
आपको तो सहारे की जरूरत है ना। बात सुनो, तुम इस घर से फौरन निकल जाओ वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो निकलो यहाँ से बदतमीज। फौरन यहाँ से निकल जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। निकल जाओ। दुआ से कह दीजिएगा मैं अपने शौहर से तलाक नहीं लूंगी। अगर दुआ को अजलान को संभाल कर रखने में मजा आता है तो शौक से उसे अपने पास रखें। आखिर में आपकी बेटी का ही नुकसान होगा। मम्मी मेरा सर घूम रहा है। मम्मी मेरा प्लीज सर रिलैक्स घूम रहा रहिए। सवेरा जल्दी से करो लीजिए मुझे। मेरा सर घूम गया। मम्मी संभाल लेना खुद को प्लीज। लाओ सवेरा जल्दी दो। ज़ैनब मुझे कहो कि ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की पागल है। आपको याद नहीं है कि पिछले दिनों उसने खुद को गाड़ी के आगे फेंक दिया था और अब उसका अपने शौहर से राब्ता नहीं हुआ होगा तो यहाँ आके शोर कर रही है। ठीक है, आप रिलैक्स हो जाइए। आप क्या उस लड़की को नहीं जानती? आती हूँ मैं 1 मिनट। ओह आप अजान इसे सूंघे। ये औरत तो अजाब बन गई है, चैन नहीं लेने दे रही मुझे यार। तुम चाहती क्या हो रूज? ज़ैनब साहिबा माफ कीजिएगा, मुझे लगा शायद उरूज आई होगी तो। अजलान हम क्या बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दुआ नहीं है क्या? दुआ अभी अभी गई है। अच्छा हो गया, ये तो उसके सामने बात करनी भी नहीं थी मुझे। अभी अभी तुम्हारी बीवी हमारे घर पहुंची थी, इजाजत के बगैर घर में घुस गई और मम्मी के सामने बहुत बुरा भला कहा। बात खत्म नहीं हुई अभी। दुआ को खराब औरत कहा। तुम आखिर करना क्या चाहती हो अजलान? तुम्हारी गलत हरकत की वजह से शर्मिंदगी हमने उठाई है। ज़ैनब साहिबा उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मेरा वादा है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। अजलान तुम्हें और दुआ को अंदाजा है कि किस रास्ते पे चल रहे हो दोनों। मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ। ये जुमला मैं पहली बार तो सुन नहीं रही। जो कुछ पहले हुआ इसी जुमले की वजह से हुआ है। मेरी बेटी ने कितने दुख झेले हैं, क्या क्या झेला। चलो मेरी बेटी नादान सही, क्या तुम भी अकल से खाली हो बिल्कुल? ज़ैनब साहिबा मैं आपको बिल्कुल भी कायल नहीं कर सकता, लेकिन इस बार मैं दुआ को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। उरूज और मेरी तलाक होने ही वाली है, बस दुआ और अपनी बेटी के लिए जीऊंगा मैं सिर्फ। क्या तुम्हें लगता है कि वो औरत तुमसे तलाक ले लेगी? हालत नहीं नजर आती उसकी। मैंने कहा ना हो जाएगी तलाक। जैसे तुम्हारी माँ ने अब्दुल्ला साहब से तलाक ले ली थी। मेरी बहन अकेली एक गैर मुल्क में तड़प तड़प के मर गई। खुदा के लिए हमें किसी और दुख में नहीं डालना अजलान। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, खुदा के लिए वापस चली जाओ। मैं तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। देखिए मुझे मेरे बाबा से मिलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या तुम अपने बाबा से मुख्तलिफ हो? बताओ मुझे। दुआ भी मुझसे मोहब्बत करती है, बल्कि हम दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या कहता है। खुदा के लिए समझे मेरी बात। शुरू में अलग होना नहीं इकट्ठा होना गलती थी अजलान। देखो तुम दोनों बालिग इंसान हो। मैं अपनी बेटी को कैद नहीं करूंगी, मगर दुआ से इतनी मोहब्बत है तो खुदा के लिए अपने घर वापस चले जाओ। तुम्हारी नाकाम शादी की कीमत मेरी बेटी नहीं चुकाएगी। देखिए मैं आपसे मेरी कह रहा बात हूं। समझ गए हो? अगर दुआ में इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने आए, जो तुमसे कहे उससे भी यही कहूंगी। ये तय है, बता देना उसे। अल्लाह गारत करे तुम्हें उरूज, अल्लाह गारत करे। दुआ से बात हो गई क्या बेटा? दुआ घर में नहीं थी मम्मी। तो जवेरी को यहाँ नहीं छोड़ के गई? नहीं छोड़ा ना, इसलिए कि अजलान है उसके पास। वो लड़की जो कह रही थी कहीं सच ना हो, ऐसा मत कहना। बदकिस्मती से सच ही है मम्मी। ये लोग हद से निकल गए हैं। ये बातें मेरा दिमाग फाड़ रही है मम्मी। ज़ैनब बेटा अब क्या करेंगे हम? मुझे नहीं मालूम, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो दोनों बालिग बड़े इंसान हैं। उन दोनों के बच्चे हैं। मैं समझाती हूँ कि कितना गलत है, समझने को तैयार नहीं। कोई समझेगा भी नहीं। फायदा क्या है समझाने का? ये लीजिए। हम आ गए। हाँ जाओ मेरी। खैर तो है? कुछ हुआ है क्या? कुछ ना ही पूछो। दुआ अजलान के साथ फिर मिल गई है। ओह, और अजलान साहब दुआ के घर पे रह रहे हैं। मतलब मैंने दुआ से बात तो नहीं की अभी। सच पूछो तो बात करने का दिल भी नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैंने उससे बात की तो उसका सर फोड़ दूंगी।
अजलान जिस तरह से घर छोड़ के गया ना, मैं सब समझ गई थी, मगर किसी को बता नहीं सकी। दिल ने खुद ही कह दिया था। वैसे हुआ क्या था घर में? अजलान ने सबको साफ साफ बोल दिया था। हाँ हाँ, जानती हूँ ऐसा ही हुआ होगा मेरी। नहीं, उसने वाकई कह दिया, मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ, जिससे जो करना है करे, बस चला गया। हाँ या अल्लाह, ये मुसीबत भी है। और मेरी बेवकूफ बेटी ने एक शादीशुदा आदमी को घर में बसा लिया। और मम्मी, सच में मेरी बेटी बेवकूफ है, उसे कभी भी अकल नहीं आ सकती। यार ज़ैनब, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अरे मेरी बस कर दो खुदा के लिए, ये दोनों ही बेवकूफ इंसान है, ये क्या जाने मोहब्बत क्या होती है। हम वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था। ठीक है खाला जान, जरा पुरसुकून हो जाए। उरूज घर पर आकर धावा बोलती है और हमें सब उससे पता चलता है। आखिर सब चल क्या रहा है? हमने कहा पागल तो है, लेकिन इतनी है मालूम नहीं था। अब तुम दुआ को कुछ मत कहना। ओह, और उरूज को देखो, जहाँ उसे नहीं चाहा जाता वहाँ ना रुके। कितनी बेशर्म लड़की है। कोई मुझे आकर कहे कि मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ और तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और मैं जिद करूँ कि नहीं मेरे साथ शादी में रहो, ये क्या बात हुई यार? मैरी, वो खानदान ही ऐसा है। मरियम साहिबा को नहीं देखा कैसी है? या अल्लाह, मेरा तो दिल घबरा रहा है। ओह, अरे मैं तो बिल्कुल भूल गई थी कि आज मेरी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट थी। मिस तो नहीं हो गई? नहीं, अभी तो नहीं। 1 घंटा है मगर दूर है। क्या करूं, कैंसिल कर दूं? नहीं बेटा नहीं, तुम जाओ, सेहत सबसे पहले, हम इसे संभाल लेंगे। हमें कहाँ जाना है, हम लोग यहीं हैं। हाँ मैरी, तुम जाओ, हम हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो जाओ जाओ। ठीक है, तो जैसे आई थी वैसे ही रॉकेट की रफ्तार से जा रही हूँ मैं। ओके। मेरा बच्चा, मेरा जान, मैं जा रही हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना। अच्छा मेरा बच्चा। हमारे मसले तो चलते रहेंगे, तुम जाके अपना काम करो। ठीक है जान, चलती हूँ। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। फिक्र नहीं करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मुस्तफा, हम आए हैं तो उमर अंकल से भी मिल लेते हैं, मिले बगैर जाना मुनासिब नहीं। हाँ ठीक कह रही है, चलो मिल लो। कम इन। उमर अंकल। ओहो, देखो तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। आपको सलाम करने के लिए आए हैं, आपसे मिले बगैर जाने का दिल नहीं था। माशाल्लाह, क्या जबरदस्त सरप्राइज है। आओ ना, बैठो आराम से। आ जाओ, बताओ क्या पियोगे बच्चों, क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? जी कुछ नहीं, बस हम लोग अभी खाने पर जा रहे हैं। अच्छा, अब आ ही गए तो थोड़ी गपशप भी कर लेते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। गपशप पर मुझसे? उमर अंकल, मैं आपको सब सिखा दूंगी, परेशान ना हो, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। बातें सुनिए इसकी। मुस्तफा क्या हुआ, थोड़ा एंजॉय तो करे हैं। घर का माहौल वैसे ही अजीब है, बहू सर पर चढ़ी है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा एक दिन। और क्या कहूँ, मुझे तो लगता है ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारा मामला भाभी के साथ ठीक हुआ क्या? जी हाँ। यूं समझ ले, पहले जैसा रवैया नहीं रहा। एक ही घर में रहते हैं तो क्या करूं? नैला बेटा देखो, हो सकता है तुम अपने तौर पर खुद को हक पर समझती हो, मगर मैं एक बात कहूं, जिंदगी में किसी इंसान के साथ सबसे बुरा यह है कि उस पर नाहक इल्जाम लगाया जाए। मैं पुरानी बातें छेड़ना नहीं चाहता, मगर इसलिए कह रहा हूं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई थी। वैसे इस मामले में नायला बिल्कुल भी गलत नहीं चाचा जान। वो मैं नहीं जानता, मगर हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि असल बात यह है कि बुराई के अंदर छुपी हुई भलाई को देखना चाहिए। इसलिए मेरा मशवरा है कि इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। आप ठीक कह रहे हैं उमर अंकल। बस हम भी अब यही कर रहे हैं। इसको तो देखो कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। इसकी माँ इसका इतना ख्याल जो रखती है। माशाल्लाह। उस्ताद, मैंने नूर को यहाँ बुलाया है, लेकिन अगर मसला हो तो मैं उससे बाहर भी बात कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, अगर तुम अकेले में बात करना चाहते हो तो मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं उस्ताद, नूर और मेरी कौन सी पर्सनल बात है। वो आज दफ्तर जाने वाली थी अम्मी के पास समझाने के लिए, बस वही बात करेंगे। लगता है तुमने अपनी अम्मी को खूब नाराज कर दिया है। अरे उस्ताद ठीक है, मगर आखिर मैं भी तो उन्हीं का बच्चा हूँ ना, माँ है वो मेरी, जरा सा तो दिल नर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आ जाओ। मगर कुछ ना कुछ कर लेंगे, कोई हल निकाल लेंगे, किसी ना किसी तरह निपटा देंगे। शायद वो आ गई। आओ नूर, अंदर आओ। आओ, आ जाओ अंदर। देखा उस्ताद, ये आ भी गई। नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आओ प्लीज बैठो ना। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, उम्मीद है तुम भी खैरियत से होगी। चलो नूर साहिबा, खुशखबरी सुनाओ, कहो मेरी अम्मी को मना लिया तुमने? अरे अरे
ये नजरों के इशारे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खुदा के लिए नूर साहिबा बस कर दो यार, अब वही कहना जिसकी सुनने की मुझे उम्मीद है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरा दिल टूट जाएगा, समझती हो ना? अफसोस है। क्या कह रही हो? उन्होंने मुझे बात करने ही नहीं दी। उन्हें मालूम है कि तुम यहाँ पर हो। मालूम है? मुझे खुद भी हैरत हुई। ये मेरी अम्मी नहीं, मेरी अम्मी हो ही नहीं सकती। केजीबी एजेंट। ऐ मेरे रब, दूसरे लोगों को तो कैसी कैसी माएं मिलती हैं और हमें क्या मिली है यार। देखो, केजीबी एजेंट। मेरी पूरी तफ्तीश करा ली उन्होंने। उन्हें जरा भी अफसोस नहीं है? नहीं, इतना सा भी नहीं? जरा सा भी नहीं। झूठ ही बोल दो यार नूर, कह दो कि अफसोस हुआ। देखो तुम खुद कितनी परेशान लग रही हो, कह दो ना। और ऊपर से मजा लेकर कहती हो नहीं हुआ अफसोस कुछ भी। मैं झूठ क्यों बोलूं? उन्होंने कहा कि जिस हाल में है बस वो वैसे ही रहे। ये तो आखिरी बार है। मुझे बहुत अफसोस है फराज। मेरे दोस्तों, मैं तो बर्बाद हो गया। तुम्हारा अपना बेटा एक इमाम के पास पनाह लिए हुए है, पुराने मोहल्ले में बिल्कुल खाली जेब, एक दहला नहीं मेरे पास। उस्ताद, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं, आप गलत ना समझे। बिल्कुल नहीं, तुम जारी रखो। बहुत शुक्रिया। उनका ज़मीर कब मलामत करेगा? मैं उनका बेटा हूँ, आखिरकार उनका बेटा हूँ, रहम करे कुछ। मैं खत्म हो गया हूँ, टूट गया हूँ, इस बार वाकई खत्म। ये क्या बात हुई कि खत्म? तुम तो जवान हो, हर मसले का हल होता है। देखो, मेरा मशवरा ये है कि तुम अपनी अम्मी से जाकर खुद बात करो। नहीं उस्ताद नहीं, आप मेरी माँ को नहीं जानते, नहीं मानेंगी वो। पूछ ले इससे। सही कह रहे हैं, वो नहीं मानेंगी। हाय, मैं तो बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ कसम से। अगर इस मुल्क का वजीर आजम भी मुझे देख लेता तो मुझसे मुतासिर हो जाता। मैं खत्म हो गया हूँ, बिल्कुल खत्म। अब अपनी जिंदगी कैसे चलाऊंगा, कैसे गुजारा होगा उस्ताद, बताएं। अब बस भी करो, ये कैसी बातें कर रहे हो? संभालो खुद को। सब जैसे जीते हैं वैसे ही तुम भी जियोगे, काम करोगे। मैं गरीब हो गया हूँ नूर साहिबा, बिल्कुल गरीब, बिल्कुल कंगाल, फकीरों की तरह। देखो, मेरे जहन में ख्याल है, मगर पता नहीं फराज करेगा या नहीं। बिल्कुल नहीं करेगा फराज। करेगा, करेगा। इस वक्त इसके पास किसी भी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं है ना फराज? नहीं है। मोहल्ले के स्कूल की एक छोटी सी फुटबॉल टीम है। तुमने भी मस्जिद के सहन में एक गोल वाला मैच वगैरह का जिक्र किया था ना? बच्चों के कोच ने छोड़ दिया है। सोच रहा हूँ शायद तुम वहाँ ट्रेनिंग दे दो। हाँ, नहीं होगा, क्या ये सब कहते हो मुझसे नहीं फराज? होगा। देगा, देगा। फुटबॉल इसे बहुत पसंद है, मैं खुद गवाह हूँ इसकी। अरे वाह, बहुत पसंद है और आप गवाह भी हैं। अल्लाह अल्लाह लड़की, मुझे तो वीआईपी बॉक्स पे बैठकर मैच देखना पसंद है। उस्ताद, बच्चों को ट्रेनिंग देने से मेरा क्या लेना देना? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हमारे बस में बस इतना ही है और तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं बताओ? चिल्लाए बगैर बात। तुम भी मत चिल्लाओ, समझे? हाँ। तुम इस वक्त बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास इस नौकरी के अलावा कोई और ऑप्शन है? हर चीज मुझ पर डाल देती है ये। पैसे कितने मिलेंगे? गुजारे लायक तो मिल ही जाएंगे। मतलब? हाय, वाकई नहीं जानता। हाय अल्लाह, क्या तुम्हें दुनिया की कोई खबर नहीं है? हाँ, फराज सुनो, इस आमदनी से तुम अपने पुराने मयार के मुताबिक नहीं जी सकोगे। अल्लाह अल्लाह लड़की, अगर मैं जी नहीं सकूंगा तो काम क्यों करूं? जिंदा रहने के लिए। या अल्लाह, जिंदा रहना। ओफ। चलो, हम सारी रात तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। ओफ, कसम से बीपी लो हो गया मेरा। चलो छोड़ो सब और चलते हैं। अगर तुम चाहो तो आज हम असर के बाद जाकर देख भी लेते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन, हम सबको। तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? मेरे घर वालों का ख्याल कैसे यार, आया? मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। तुम तो वहाँ पहले ही काम कर चुकी हो। हाँ, अच्छा रहेगा। तुम तो जानती हो मेरी बेटी जब तुम्हारे लिए तो बहुत ही मुश्किल होता होगा। हेलो एवरीवन, सब मेरी तरफ मुतवज्जा हो। इस यूनिवर्सिटी की काबिले फख्र स्टूडेंट दुआ के लिए तालियां हो जाए। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मिलिए दुनिया की नंबर 1 माशूका से। दुआ जा, पढ़ाई के साथ साथ किसी और के शौहर को टाइम कैसे देती हो? ये क्या कह रही है? तुम तो वैसे काफी मेहनती हो लड़की, शाबाश है। उरूज, दफा हो जाओ यहाँ से, मुंह बंद करो अपना। दुआ, ये मत कहना है कि तुमने अजलान से पैचअप कर लिया है। पागल हो गई हो क्या? बात सुनो मेरी। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। दुआ, तुमने क्या वाकई ऐसा किया है? जवाब क्यों नहीं दे रही अपनी फ्रेंड्स को? बताओ ना, किसी और के शौहर को घर में रखा है। कहो ना अपने साबिक शौहर की माशूका फिर से बन गई हूँ। तुम्हारी इस फ्रेंड ने मेरे शौहर को अपने घर में रखा है। जिस दिन मेरा बच्चा जाया हुआ उस दिन भी तुम्हारी फ्रेंड मेरे शौहर के साथ थी। ये क्या बकवास है?
बहुत तमाशा कर लिया उरूज, पीछा क्यों नहीं छोड़ देती मेरा? बेशरम कहीं की। मेरी जान, अजलान, दुआ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? उरूज यूनिवर्सिटी आ गई थी, चीख चीख कर तमाशा बनाया सबके सामने, मेरी बेइज्जती की। क्या? अल्लाह गारत करे उसे। तुम्हें कुछ किया तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ मैं अजलान। उस औरत से जान नहीं छूटेगी, जानती हूँ मैं अच्छी तरह से। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। तुम फौरन घर आओ, हम बैठकर बात करते हैं। तुम प्लीज रो मत दो। ठीक है, बस घर पहुंच रही हूँ मैं। ठीक है। या अल्लाह मेरी मदद कर। दुआ को देख रही है मम्मी आप? एक फोन तक नहीं किया। इंसान माफी मांग ले कम से कम। अरे बेटा, वो अब तुमसे डर रही होगी। इसे डर कहते हैं? मतलब अजलान बगैर किसी खौफ के हमारे ही घर में बिला झिझक रह रहा है। डर रही होगी। तो क्या वो तलाक देगा? मम्मी, अदालत में कह देने से फौरन तलाक नहीं हो जाती। उरूज को देखा है ना, एकदम पागल औरत है वो। हाँ मैरी, कहाँ रह गई हो? यार ज़ैनब, मुझे लग रहा है जैसे मैं बच्ची को तुम्हारे पास छोड़कर भाग गई हूँ। अस्पताल तो आ गई हूँ, लेकिन डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख के दे दिए हैं। मुझे तो भाग दौड़ में ही यहीं पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अरे यार, कोई मसला नहीं है, बस तुम तो ठीक हो ना? देखो ज़ैनब, मुझे यहाँ और भी बहुत सारे काम है, तो मैं लेट हो जाऊंगी। ठीक है, कोशिश ये है कि जल्दी आ जाऊँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। क्या ये हो सकता है कि तुम एलिफ को मरियम साहिबा के पास छोड़ाओ? अगर मैं हॉस्पिटल के बाद आऊंगी ना तुम्हारे पास, बहुत देर हो जाएगी और मैं उनकी बातें नहीं सुनना चाहती। जानती हो ना, बात का बतंगड़ बना देती है वो। ओके, समझ गई। मैं छोड़ आऊंगी उसे, तुम परेशान नहीं हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरी मुश्किल आसान करने के लिए। हाँ अच्छा ज़ैनब, मेरी बारी आ चुकी है, डॉक्टर बुला रहे हैं। चलो बाय बाय। ओके मेरी जान, ख्याल रखना अपना, बाय। क्या हुआ? क्या कह रही है मेरी? मम्मी, उसे तो टाइम लगेगा। एलिफ को मरियम साहिबा के पास छोड़ना होगा। अरे अब तुम घर में जाओगी? क्या हो गया अगर मैं वहाँ पे जाऊंगी? मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, शर्मिंदा उन्हें होना चाहिए। अभी आप अपनी नवासी से दिल बहला लें, उसके बाद मैं इसे ले जाऊंगी। ओ फजलान, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ड्रामा हो, जैसे वो सदियों से मुझे सबके सामने बेइज्जत करने का इंतजार कर रही थी। तुम दिल छोटा मत करो, उसकी बातों को इग्नोर करो, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फजलान, जैसे लोग मुझे वहाँ देख रहे थे, अगर तुम देखते तो ऐसा नहीं कहते। अरे भाड़ में डालो उन्हें, दूसरों का काम बातें करना है। और जो लोग आज तुम्हें देख रहे थे, कल तक वो सब कुछ भूल जाएंगे, ये नॉर्मल है। तुम्हें ये सोचकर खुद को नहीं थकाना कि वो क्या सोचेंगे, समझ आई? उनका तुमसे क्या ताल्लुक है? वो औरत यूनिवर्सिटी तक आ गई, पागल है, इससे भी आगे कुछ कर जाएगी और तुम देखते रह जाओगे। क्या हुआ? बताओ अजलान, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या बात है अजलान, बोलो भी। यूनिवर्सिटी जाने से पहले यहाँ आई थी वो। क्या? काफी देर तक दरवाजा खटखटाती रही, मैंने नहीं खोला, जाहिर है। उसके बाद वो ऊपर चली गई तुम्हारे घर वालों पर चीखने। अजलान, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, फिर दोबारा दरवाजा नॉक होने लगा, मैंने खोला ही नहीं जाकर। क्या करता, मुझे उसके मुंह ही नहीं लगना था। फिर जब मैंने खोला तो तुम्हारी अम्मी थी। ये क्या हो गया? इतना सब हो गया, मैं क्या करूंगी अब? अच्छा तुम प्लीज रिलैक्स हो जाओ यार। मैं कैसे रिलैक्स रहूं अजलान, कैसे कह सकते हो तुम ये? मोहम ने क्या कहा? तुम्हें पता है, जो शुरू से मेरे बारे में उनके ख्यालात हैं, उन्होंने वही कहा। और एक बात और, मैं उनको पसंद नहीं हूं, ये भी बता दिया उन्होंने। जाहिर है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे फेस करूंगी उन्हें। तुम प्लीज परेशान मत हो, तुम्हारे घर और तुम्हारे खानदान का एतमाद जीतूंगा, तुमसे वादा कर रहा हूं। वो बात नहीं कर रही है मुझसे,
मॉम मुझसे बात नहीं कर रही है, वरना अब तक 50,000 फोन करती, मुझे डांटती, गुस्सा करती, लेकिन कॉल करती, बात नहीं कर रही। इस सब को कबूल करने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा दुआ। उफ, 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 मुझे खुद से नफरत हो रही है इस वक्त। खुद से नफरत करने की बात कहाँ से आ गई? ये क्या बात हुई भला? मुझसे नफरत करो। काश कर सकती, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। दुआ, खुद को खुश रखा करो, नहीं हो परेशान। वक्त लगेगा मगर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो तो लोग अभी भी दिखा रहे हैं हमें। क्या हो गया है मुझे? होम ब्रेकर बन गई हूँ मैं। दुआ नहीं करो ऐसी बातें। घर तोड़ने वाली तुम नहीं हो बल्कि मैं खुद हूं, समझ आई? प्लीज उदास मत हो। कहा है ना हर चीज ठीक कर दूंगा मैं। आई लव यू मेरी जान। तुम्हारे एक आंसू के बदले पूरी दुनिया जला दूंगा मैं। बच्चों कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा उस्ताद। बहुत अच्छा उस्ताद। आओ इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। हमारे मैच का क्या होगा उस्ताद? अरतान कोच वापस आएंगे क्या? हम कब तक इसी तरह खेलते रहेंगे? देखो बच्चों, वो तो अब नहीं आ सकेंगे, मगर मैंने नया कोच ढूंढ लिया है। फराज भाई टूर्नामेंट तक तुम्हें तैयार करेंगे, तो आज से आपके कोच फराज भाई होंगे। हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, शुक्रिया। बताओ फिर क्या सिचुएशन है? हमने तो अब तक मैच की तैयारी ही नहीं की। लगता नहीं कि हम जीतेंगे। हाँ लग भी ऐसा ही रहा है। मगर जीतना ही सब कुछ नहीं होता है ना, आखिर ये खेल है। असल बात ये है कि तुम लोगों को अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। ठीक कह रहा हूँ ना फराज भाई? ठीक है उस्ताद जी, बात दुरुस्त है, अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सबके सामने शर्मिंदा हो जाए। यानी जब इतनी मेहनत करे तो इनाम भी तो होना चाहिए, है ना? बहुत अच्छे, जबरदस्त। फराज, बच्चे तुमसे पहली मुलाकात में ही इतने मुतासिर हो गए हैं। अरे उस्ताद, व्हाट कैन आई डू समटाइम। अच्छा भाइयों, आज हम एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं और फिर कल से प्रैक्टिस शुरू। फिर क्या करते हैं? चैंपियन बनते हैं। हाँ तो फिर डन करें? जी हाँ बिल्कुल। चलो 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 चलो। हिप 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 हुर्रे! फराज कोच! फराज कोच! ये मत करो ये। बस करो यार तुम लोग भी। मुस्तफा, तुम मुझे ऐसे ही जगहों पर लाया करो। देखो ना यहाँ कितना सुकून है। जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन घर के मामला से हमें फुर्सत कहाँ मिलती है। और नायला, सॉरी मैं तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाता हूँ। ये बात तो ठीक कही तुमने। मेन्यू देखते हैं। मेन्यू काफी जबरदस्त बनाया हुआ है, लेकिन लिखा हुआ क्या है ये समझ नहीं आ रहा। ये कौन सी लैंग्वेज है? असल में ये एक शेफ रेस्टोरेंट है नायला। यानी तुम जानती हो मुझे भी शौक है इसका, बस इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। फिर तो ऑर्डर तुम ही करो मुस्तफा। मेरा ख्याल है शेफ का मेन्यू मंगवा लेते हैं। मगर प्राइस तो मेन्यू में लिखी हुई ही नहीं है। मर्दों के मेन्यू में कीमतें लिखी होती है। अरे वाह, क्या बात है। वैसे भी बिल मत देते हुए अच्छे लगते हैं। तुम बहुत प्यारे हो मेरी जान। काफी अरसे के बाद आए हैं, जरा अच्छा खाना खिलाना मुझे। एक्सक्यूज मी प्लीज।